क्या आपने कभी सोचा अगर आपका अपना पड़ोसी जिसे आप रोज नमस्ते कहते हो 2,500 करोड़ का ठग निकले तो आप क्या करोगे? हिमाचल में कुछ ऐसा ही हुआ। एक आम लड़का जो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया, जिसके पास बाइक तक उधार थी और फिर अचानक करोड़ों की क्रिप्टो कंपनी बना दी सिर्फ स्मार्टफोन, इंटरनेट और जालीवादों की मदद से। उसने हजारों लोगों के सपने चुरा लिए। जब सच सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये हमारे समाज की एक बड़ी सच्चाई है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से गांव सरकाघाट से, जहां के एक छोटे से घर में रहता था सुभाष शर्मा नाम का एक लड़का। सुभाष ने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, वह 12वीं पास भी ठीक से नहीं था, लेकिन उसके पास था इंटरनेट और एक शातिर दिमाग। सुभाष ने देखा कि उस वक्त इंडिया में क्रिप्टो का क्रेज बढ़ रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे नाम हर गली नुक्कड़ पर चर्चा में थे, लेकिन लोगों को इसकी समझ बहुत कम थी। बस इसी इग्नोरेंस को सुभाष ने अपना हथियार बनाया। उसने एक कॉर्वियो कॉइन नामक वेबसाइट बनवाई। नाम सुनने में प्रोफेशनल लगे, उसके लिए बस इतना काफी था। ना कोई वैलिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ना ही कोई रजिस्टर्ड कंपनी, सिर्फ दिखावे की एक डिजिटल स्कीम। कॉर्वियो कॉइन का असली प्लान था मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब तुम जितने लोगों को जोड़ोगे तुम्हें उतना फायदा मिलेगा, यानी जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा कमीशन। इससे लोग सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बने, वो खुद रिक्रूटर बन गए। हर गांव, हर मोहल्ले में एजेंट पैदा हो गए। यहाँ तक कि 5,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इसमें कूद पड़े। शुरुआत में जब लोगों को रिटर्न मिलने लगे तो इसका प्रचार और तेज हो गया। जल्दी अमीर बनने की चाह में लोगों ने जमीन गिरवी रख दी, एफडी तोड़ दी, यहाँ तक कि लोगों ने कर्ज लेकर पैसा डाला। फिर शुरू हुआ असली खेल, लोगों को सपना दिखाना। सुभाष ने कहा, ये इंडिया की अपनी क्रिप्टो करेंसी है, 1 लाख लगाओ, हर हफ्ते 3,000 पाओ, वो भी गारंटी के साथ, और अगर आप और लोगों को लाओगे तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। लोगों ने सोचा ये सही मौका है, कुछ महीनों में पैसा डबल होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक सोची समझी योजना थी जिसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं। पॉन्जी स्कीम में नए इन्वेस्टर्स से पैसे लिए जाते हैं और फिर वही पैसे पुराने इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, और देखते ही देखते ये स्कैम हिमाचल से निकलकर पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली तक फैल गया। सुभाष ने गांव और छोटे शहरों में मोटिवेशनल सेमिनार कराना शुरू किया। बड़ी एलईडी स्क्रीन, प्रेजेंटेशन, साउंड इफेक्ट और माइक पे जोश भरी बातें। क्रिप्टो ही फ्यूचर है, सरकार भी डिजिटल इंडिया चाहती है, आज नहीं जोड़ा तो कल पछताओगे। साथ में उसका खुद का स्टाइल भी कमाल का था। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, गोल्ड की चेन और सोशल मीडिया पर लाखों की पार्टीज के वीडियो। लोग सोचते जब खुद इतना कमा रहा है तो स्कीम तो असली ही होगी। सुभाष ने अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए हाइपनेक्स्ट, एग्लोबल, डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे नामों से कई कंपनियां बनाई। उसने अपने एजेंट्स को दुबई और गोवा में महंगी पार्टियां दी, लोगों को लुभाने के लिए फॉरेन ट्रिप्स और गिफ्ट्स बांटे। सुभाष ने दावा किया कि वो इंडिया का अगला बाइनेंस बनाएगा, लेकिन असल में ये सब छलावा था, बस पैसों की गोलमाल। 2020 में कोरोना के चलते मार्केट डाउन हुआ। जैसे ही नए लोग आने बंद हुए, कॉर्वियो कॉइन का सिस्टम हिलने लगा, रिटर्न आने बंद हो गए। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया और जब जवाब नहीं मिला तो लोगों ने पुलिस से शिकायत की। हिमाचल पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुभाष शर्मा ने बैकएंड से अपने वॉलेट्स में करोड़ों ट्रांसफर किए और रिपोर्ट्स के अनुसार वह दुबई भाग गया। ईडी के मुताबिक कॉर्वियो और हाइपनेक्स्ट नाम की स्कीम के जरिए सुभाष ने 2,500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टोटल 2,500 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा का आज भी कोई पता नहीं है। ईडी और इंटरपोल अब भी उसकी तलाश में है। इस घटना से हमें ये सीखने को मिला, जो स्कीम 100% रिटर्न का वादा करे उससे बचो, सिर्फ सपनों के पीछे भागो, धोखाधड़ी के नहीं। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, और अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।